जितने भी मेरे भाई या मेरी बहनें आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ कर चुकी हैं या कर चुके हैं, सभी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। वो किसी ऐसे कोर्स की तलाश में होते हैं जिसको एक बार अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी मिले, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, जिसका स्कोप, जिसका फ्यूचर, जिसका भविष्य अच्छा हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। आज हम लोग उसी कोर्स के बारे जानेंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आधी अधूरी जानकारी इंसान को कामयाबी नहीं देती। आइए बात करते हैं उस कोर्स की जिसका डिमांड बहुत है, फिर चाहे वो इंडिया हो या विदेश हो। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। समय वही लगेगा, पैसा वही लगेगा, लेकिन कोर्स थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, आपने अभी तक सुना होगा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, बचपन से हम लोग सुनते हैं ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ। आपको भी ग्रेजुएशन ही करना है आईएससी के बाद में, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन होगा बीएससी फायर एंड सेफ्टी होगा। जैसे आपने बीएससी मैथमेटिक्स सुना होगा, फिजिक्स सुना होगा, केमिस्ट्री सुना होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डिमांड जिस चीज़ का है, जिस कोर्स का है, उसको ज़रूर करना चाहिए। पूरी दुनिया तरक्की करी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनते हैं, तो जाने अनजाने में लेबर्स दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट के लोग गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, एडुकेट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं कि उसी काम को ईजिली और सेफली कैसे कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं, फिर चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, सेफ्टी मैनेजमेंट का डिमांड बहुत करती है, वैकेंसी बहुत आती है। जिस किसी भी ट्रेड में वैकेंसी आती है उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस भी मैक्सिमम हो जाता है। तो एक तो आप साइंस ग्रेजुएट हो गए, साथ ही साथ आपको जो स्पेशलाइज्ड पेपर होगा वो होगा फायर एंड सेफ्टी। आपका कोर्स का नाम होगा बीएससी फायर एंड सेफ्टी। अगर आप बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ भी करेंगे तो भी आप ग्रेजुएट होंगे, साइंस ग्रेजुएट होंगे। इसी तरह से अगर आप बीएससी फायर एंड सेफ्टी करेंगे तो भी आप साइंस ग्रेजुएट होंगे। बीएससी फायर एंड सेफ्टी करने के बाद फर्दर कोर्स आप कर सकते हैं एमबीए फायर एंड सेफ्टी, जो कि मास्टर डिग्री भी हो जाएगा और आपको मैनेजर तक लेके जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आईएससी के बाद एक और भी अच्छा विकल्प है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन पे जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो ज़रूर करें बीटेक फायर एंड सेफ्टी। सबसे पहले तो आप इंजीनियर बन जाएंगी या बन जाएंगे। 4 साल का समय देखते देखते ही पार हो जाता है, इंजीनियर भी बन जाएंगे। और एक ऐसा कोर्स जिसकी डिमांड देश हो या विदेश हो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे भाई या दोस्त होंगे जो बीटेक इन मैकेनिकल सिविल या मैकेट्रॉनिक्स किए होंगे, लेकिन बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी किए हुए बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं। यही कारण है, कैंडिडेट कम मिलने के कारणवश सिलेक्शन का चांसेस मैक्सिमम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, आपको सैलरी फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलता है, जल्दी सिलेक्शन होता है, फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो आपका जो बीटेक होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में। जितनी मान्यता बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल या कंप्यूटर साइंस वाले को मिलती है, उतनी ही सेम मान्यता आपको मिलेगी, बल्कि यूँ कहूँ कि उससे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी वाले लोग कम मिलते हैं, बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें बीएससी फायर एंड सेफ्टी। अगर आईएससी पीसीएम से करने के बाद आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें बीटेक फायर एंड सेफ्टी। ये बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल मैं खुद कदर में रह चुका, हमारा पर्सनल ओपिनियन है, राय है, सजेशन है। साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं करना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी नहीं करना चाहिए, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कंप्यूटर साइंस नहीं करना चाहिए। हमारा पर्सनल राय है कि कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आगे भी रहेगी। तो ये दोनों कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, बहुत कम समय में, उसी मेहनत पे, उसी समय पे, उसी पैसे पे, उसी एफर्ट पे आपको बाकी कोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलाएगी। जल्दी सिलेक्शन होगा, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। बीटेक फायर एंड सेफ्टी करने के बाद आप एमटेक फायर एंड सेफ्टी भी कर सकते हैं। अब कहोगे सर इस तरह कोर्स बहुत कम यूनिवर्सिटी कराती है, हमने बहुत जगह सर्च किया, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सही बात है, कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कोर्सेज कराते हैं, लेकिन वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके सपने को साकार इस तरह से कर सकता है कि वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज एडमिशन सेंटर है। यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। वी आर ऑथराइज एडमिशन पार्टनर। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। 15 सालों से बहुत सालों को गाइड करके, मोटिवेट करके आगे बढ़ा चुके हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर
आप अभी कभी इस दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, अपने सीट को रिजर्व करेंगे, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती है, सीट भर जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, आपके सपने साकार नहीं होते। सपने सोचने से, देखने से साकार नहीं होते, सपने एक्शन लेने से साकार होते। एक्शन लीजिए, नंबर पे अभी कभी कॉल कीजिए, हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगी, ताकि आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और आपके एडमिशन के सपनों को साकार करेंगी। जब आप बीएससी फायर एंड सेफ्टी या बीटेक फायर एंड सेफ्टी कर लेंगे तो अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी के लिए जॉब मिलेगी। हर दिन ईद, दशहरा, दिवाली होगा, आपके घर में खुशहाली होगी, आप भी उन्नति करेंगे, आपके परिवार के लोग भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे आपके विचार है तो जरूर एडमिशन लें, पढ़ें और आगे बढ़ें। एक सच्चे भारतीय होने का सबूत दें। इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया जानते हैं उसमें शेयर करें, ताकि सभी पढ़ लिख के, सभी तरक्की करके सभी आगे बढ़े, हमारा देश बेरोजगारी से, परेशानी से, उलझन से, उदासी से बचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।